जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, आपको बड़ी मुबारक हो। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर को 5 साल के लिए फील्ड मार्शल तो थे ही, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स और आर्मी चीफ जो है वो तैनात कर दिया गया है। और अब उनके पास एक बड़ा ओहदा आ गया है। और ये जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती, ये एक बहुत बड़ी लीडरशिप स्किल्स उन्होंने दिखाई। कैसे देखती हैं आप उनकी इस अपॉइंटमेंट को? अब आपको लगता है कि भारत जो है, पहली हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप थी वो ये समझती थी कि जनाब हम इंडिया से लड़ नहीं सकते, तो ये जो लीडरशिप है ये कहती है कि भाई अगर हमारी सिक्योरिटी हमें चैलेंज करोगे तो हम तुम्हें घर तक पहुंचा के आएंगे। तो कैसे लगते हैं आपको? लगता है कि इंडिया जो है वो टेरराइज होगा, अंडर स्ट्रेस होगा, कि अब एक ताकतवर, पावरफुल, कॉन्फिडेंट लीडर है पाकिस्तान में? सर, आपको क्या लगता है कि जो पहले आर्मी चीफ रहे या पहले जो लोग रहे, क्या वो इस काबिल नहीं थे कि वो पाकिस्तान के लिए लड़ते, या वो नहीं लड़े आपके ख्याल से? जो अभिनंदन आप लोग बार बार बताते हैं कि उनको पकड़ा गया था या उन्हें फिर वापस किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, जो कि एक अच्छा मतलब मैं कहूंगी एक अच्छी बात थी कि उन्होंने वापस कर दिया। लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ था 2019 में? जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा कोई कारनामा कर दिया है और इन्होंने सब कुछ कर दिया है। दूसरी बात ये कि सर, कोई कितना भी अच्छा परफॉर्म करे, कितना भी अच्छा उन्होंने अपनी ड्यूटी दी हो, ठीक है। अभी जो रिसेंटली भारत के साथ जो झगड़ा हुआ था या जो लड़ाई हुई थी, उसमें उनका कुछ ना कुछ रोल था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उन्हें बिल्कुल सर के ऊपर बिठा दें और हर तरह की एक्सटेंशन आप उन्हें दे दें। उसके बाद जी ये आर्मी चीफ भी रहेंगे आगे 5 साल और एक्सटेंशन हो गई, उसके बाद ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी रहेंगे, फिर ये फील्ड मार्शल भी रहेंगे। मतलब ये कि वो सभी कुछ हो गए। क्यों? इनके बाद आने वाले लोगों ने क्या कसूर किया है सर कि उनकी प्रमोशंस नहीं होंगी? क्या इनके बाद कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 लोग ऐसे जरूर हैं जिनको के आर्मी चीफ बनने के लिए मतलब जिनका नाम था या जो चाह रहे थे या जिनको के जो क्वालिफाई करते थे, लेकिन इन्हीं को रख दिया। ये हर बार हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है कि जो आर्मी चीफ होता है वो आने के बाद रिटायर नहीं होना चाहता? पहले भी जो है वो बाजवा साहब जो थे, उन्होंने उनके लिए कहा गया था कि जी क्योंकि भारत ने अटैक कर दिया, अभिनंदन वाला वाकया हो गया था, तो जी इनको जो है एक्सटेंशन दे दी जाए, इनके बाद आने वाले जो है शायद नहीं कर पाएंगे। और यही बात इन्होंने की। अच्छी बात तो ये होती कि इन्होंने अपनी जो ड्यूटी थी, जो इनका इनका मतलब इनका काम था कि अगर भारत ने अटैक किया है तो ये उसको जवाब दें या ये उसी तरीके से जाकर लड़ें। इन्होंने कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर, ना ही हमारी कौम के ऊपर इन्होंने कोई एहसान किया। ये इनका काम था, इनकी ड्यूटी थी। ये आर्मी चीफ थे और उसके बाद इनकी एज ए ड्यूटी इन्होंने अपने जो भी फराइज थे वो पूरे किए। लेकिन उसके बाद ये कि आप यहीं पकड़ के बैठ जाएंगे और आप कहेंगे कि नहीं जी मैंने तो ना रिटायर होना है, ना मैंने अपनी सीट छोड़नी है, मैंने यहाँ से हिलना ही नहीं है। ये कौन सा तरीका है सर? ये तो बहुत गलत गलत रिवायत आप लोग बनाते चले जा रहे हैं। पहले बाजवा साहब को, उससे मुझे पहले राहिल शरीफ, और इसी आप तरह मुझे से कह कई रही हैं, दूसरे लोग आप जो है। मुझे कि मैं कौन सा फैसले करता हूँ मैडम? नहीं, मैं एक बात कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट, मैं आपको नहीं कह रही डायरेक्टली, बात कर रही हूँ मैं। तो उसमें ये कि ये कौन सा तरीका है भाई? आप ये कौन सी रिवायत डाल रहे हैं आप? इसका मतलब है बाकी सारे जो इनके बाद आने वाले थे वो इस काबिल नहीं है कि वो सीट पर आते? हर एक इंतजार करता है सर, हर फील्ड में, सिर्फ आर्मी की बात नहीं है, हर फील्ड में इंसान सोचता है कि ठीक है अब मेरे आगे वाले जो हैं उनके उधर तक मैं पहुंचूं या किसी ना किसी जगह पर मैं जाऊं और पता लगे आगे वाले सीट ही खाली नहीं कर रहे। तो ये तो बहुत गलत मुझे गलत एक बात रिवायत है। मैं तो बिल्कुल सब, पाकिस्तान में तो ये चीज बंद हो जानी चाहिए कि किसी भी किस्म की एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, चाहे आपने जितना मर्जी अच्छा काम किया हो। आपकी ड्यूटी थी, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, आपने कोई एहसान नहीं किया, आपको उसके पैसे मिलते हैं, आपको उसकी सैलरी मिलती है, आप कोई जैसे कहते हैं ना सोशल वर्क करने नहीं निकले थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये गलत हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं कि आर्मी चीफ का जो ओहदा होता है वो 4 स्टार होता है। हम्म। तो जो अभी फील्ड मार्शल है, इनका इनके ये तो 5 स्टार जनरल है। तो 4 स्टार जनरल तो स्टिल आ रहा है। जो आपने बात की कि बाकी लोगों की प्रमोशन रुक जाएगी, वो प्रमोशन तो नहीं रुकेगी, बिकॉज यू यू हैव टू हैव अ 1 4 स्टार जनरल। तो आप तो वो 4 स्टार जनरल आप बना रहे हैं, और वो 4 स्टार जनरल जो है, वो जो कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड है वो 4 स्टार जनरल है।
जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स एंड ओवरऑल देखेगा। एक बात हो गई। दूसरी आपने बात की कि क्या इनको कोई सरखाब के पर लगे हुए हैं, ये कोई बहुत जनाब इंपॉर्टेंट है कि इनके बगैर मामलात नहीं चल सकते। आपको पता है इंडिया के अंदर एक जनरल साहब को रिटायर को दोबारा सर्विस में लाके यूनिफॉर्म पहना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लगा दिया गया। इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने कोई जंग नहीं जीती, अनिल चौहान साहब ने कोई जंग नहीं जीती, ना उन्होंने कोई JF-17 थंडर या कोई राफेल उड़ाए हैं, ना उन्होंने कोई पाकिस्तान के लिए इंडिया के लिए कोई किसी मुकाम पे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है। इट वाज अ डिसीजन दैट केम फ्रॉम अ पॉलिटिकल क्लास फ्रॉम इंडिया। तो उस रिटायर्ड बंदे को यूनिफॉर्म पहना के आपने 3 फोर्सेस के ऊपर बिठा दिया है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। इंडिया की मिसाल दे रहा हूं जहां पे आपको तो नरेंद्र मोदी साहब तो सुनते हैं, आपने नरेंद्र मोदी साहब के अनिल चौहान की अपॉइंटमेंट को तो कोई क्रिटिसाइज नहीं किया। आपने ये तो नहीं कहा कि पायन ए बंदा रिटायर हो गया, सी फौज जिन्होंने यूनिफॉर्म पहने उनमें से कोई बंदा नहीं आपको मिला। ये फैसला किसने सुन लेना, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूं, फिर आप उसके आपके लिए ग्राउंड बना रहा हूं, फिर आप अपना तनकीदी जायजा उसके ऊपर लें। मैं ये कह रहा हूं कि ये फैसला पॉलिटिकल क्लास के लिए छोड़ दें, उन्होंने क्या समझना है। क्या हम इंडिया के अंदर समझें 14 लाख की फौज है, 14 लाख की फौज में इतने जनरल्स हैं, सैकड़ों हजारों जनरल होंगे वहां, तो उनमें से एक भी कॉम्पिटेंट नहीं था जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनता वहां पे, कि उनको एक रिटायर्ड बंदे को यूनिफॉर्म पहना के दोबारा ला के बाकी सब के ऊपर बिठा दिया गया, और वो भी आर्मी से। व्हाई नॉट एयरफोर्स, व्हाई नॉट इंडिया की नेवी से। सो मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल क्लास के डिसीजन होते हैं, इनको लेने देना चाहिए। अगर आप क्रिटिसिज्म करना चाहती हैं कि जी मैंने करना है क्रिटिसिज्म, तो देखें फिर आप करें, आपको कौन रोकता है। आप इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग हैं, आपके राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ देखिए स्पीच हर के अंदर। हर चीज में मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें भारत डिस्कस करने की कोई खास जरूरत नहीं है। हम इस वक्त पाकिस्तान डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आप उसमें ना पड़े, ठीक है ना। आप क्या गलत हो रहा है, आप क्या आर्मी चीफ और उसके आर्मी चीफ जो है दूसरे आ जाने चाहिए थे। आर्मी चीफ रिटायर हो गए, आपने एक्सटेंशन दी है उनको, आर्मी चीफ को आपने एक्सटेंशन दे दी, उसके बाद आपने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी इन्हीं को बना दिया है, उसके बाद फील्ड मार्शल भी यही है। यानी कि हर जगह पर आपने इनको इतना ज्यादा आगे तक ले गए हैं कि आगे बेचारे के लिए शायद कोई होता ही नहीं रहा। फिर वो बादशाह सलामत ही बनना रह गया सर, वो जो मुगलों के जमाने में होते थे अजीम उल शान शहनशाह, बस वो गाना रह गया। तो सर ये आर्मी चीफ दूसरे आ जाने चाहिए थे, इनका जब टाइम खत्म हो गया ये साइड पे होते नहीं हुए। अब ये अगले 5 साल आर्मी चीफ भी रहेंगे, ये अगले 5 साल ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी रहेंगे, और बाकी सारे लोग जो है वो क्या करें सर। मतलब उनको आपने आगे प्रमोशन नहीं देनी है, ये सर गलत हो रहा है। लेकिन आप जाहिर आप नहीं मानेंगे, आपने पहले कौन सी बात मानी है। अगर इन्होंने कोई बड़ा जरूरी बड़ा जबरदस्त काम भारत को के साथ किया था लास्ट टाइम जो हमारा झगड़ा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, तो सर उसके बाद क्या करें हम, और क्या करें, इनके सर के ऊपर क्या ताज वाज पहना दें, इनको क्या किया जाए। और इनको बचाने के लिए कि चूंकि इनके साथ हुआ है, तो सर क्या आपको फख्र होना चाहिए नहीं कि नहीं पाकिस्तान की मैं सर बहुत प्राउड फील करती अगर ये रिटायर हो जाते। आप यकीन करें मैंने इनका फोटो लगा देना था यहाँ पे, अगर ये रिटायर हो जाते। लेकिन ये रिटायर होते तब मुझे लगता है कि हाँ कोई सेंसेबल आदमी जो है वो हमारी एयरफोर्स और हमारी आर्मी के अंदर है, जो कि अपने टाइम पे रिटायर हुआ, जिसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। ये तो सर अजीब तरह की मतलब कहते गुंडा कर दिया कि आपने रिटायर ही नहीं होना है और आपने हर पोस्ट अपने नाम करा देनी है, और उसके बाद आपने कहना हाँ जी बस मैंने ही किया था, मतलब आप ही ने किया था। भाई ये क्या बात हुई, ये क्या हुई है, ये नहीं कोई डेरोगेटरी रिमार्क मैंने नहीं दिया सर। आप बिल्कुल नहीं सर, नहीं मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा, ठीक है। नहीं दीज आर नॉट, ठीक है सर। आप नहीं सर, आप हमेशा मुझे इसी तरीके से रोकते हैं जब मैं कोई बात करने लगती हूँ। बिल्कुल सर ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं डेरोगेटरी रिमार्क मैंने कोई नहीं दिया, ठीक है, बिल्कुल नहीं। अब आपको लग रहा होगा, आपको जारी बात है, बंदा बात करते हुए आप अपने मुंह से लफ्ज ऐसे निकल जाते हैं जब बंदा बायस्ड हो, क्योंकि आप बायस्ड हैं। मैं नहीं हूं तो सही ना, आप बायस्ड हैं, और बायस होने के नाते आप ये डेरोगेटरी रिमार्क्स इस्तेमाल कर रही हैं। किसी भी 4 स्टार 5 स्टार ऑफिसर के खिलाफ ऐसे कभी ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैडम सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, आप कह रही हैं कि जनाब इनको घर चले जाना चाहिए। द क्वेश्चन इज
कि अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये चाहती है, जैसे मैंने इंडिया की मिसाल दी, आपने अगर यहाँ पे इकोनॉमी की बात होती तो आपने कहना था देखो ना इंडिया की इकोनॉमी कितनी अच्छी है। अगर उनकी अच्छी मिसाल होती तो आपने फौरन मिसाल को एक्सेप्ट करके पाकिस्तान को कह देना था जनाब पाकिस्तान साहब आप इंडिया देखें वो क्या कर रहा है, वो तो चांद पे पहुंच गए, वो तो 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो गई। और अगर मैंने एक मिसाल आपको दिला दी कि जी इंडिया के अंदर एक जनरल को, रिटायर्ड को, अभी तो ये सर्विंग है, इसको आपने एक्सटेंशन दी बिकॉज कि इसने जंग जीती, तो आपको हजम नहीं हो रहा। अगर एक रिटायर्ड को बिठा दिया जाता है इनके ऊपर तो आप क्या करती? इंडिया की मिसाल को आप कहती हैं नहीं 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 वो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। भाई मुझे एक बात बताएं मैडम, आप बिल्कुल क्रिटिसाइज करें, यू हैव एन एब्सोल्यूट राइट, बट ऑन सम मेरिट ना, मेरिट भी तो एस्टैब्लिश तो करें। सर मेरिट ही तो कर, सर ये क्या बात हुई सर, ये गलत है ना, गलत एग्जाम्पल आप लोग सेट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप लोग। आप आगे सबके लिए रास्ता बंद कर रहे हैं, आपने किसके सबको लिए एक बंद है? बंद बंद गली में खड़ा कर दिया है किसके जी। लिए? किसके लिए? किसी की प्रमोशन नहीं होगी, इनके बाद कोई आर्मी चीफ भाई रहेगा। प्रमोट हो अभी रहा है आगे पोस्ट। अभी आगे आगे फिर ये आर्मी चीफ यही रहेंगे। भाई ये यार आर्मी चीफ आपको क्यों रहेंगे? तीनों ये चार कमांडर चार पोस्ट, तीन चार चार पोस्ट लेकर क्यों चल रहे हैं ये? इनको यार तो आपको खुद पता ही नहीं। इनको तो खुद एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। ठीक है, नहीं ठीक है, आपने मुझे फील्ड मार्शल बना दिया, बस ठीक है, काफी है, अब मेरी रिटायरमेंट हो गई है और अब मैं जो है साइड पर रहूंगा और मेरे बाद जो आने वाले हैं मैं उनके लिए जगह खाली करूंगा। नहीं, आपने इनको 5 साल के लिए आर्मी चीफ भी बना दिया, आपने इसके बाद इनको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बना दिया, फील्ड मार्शल भी बना दिया, कुछ और रह गया तो वो भी बना दे। कल को हो सकता है मुशर्रफ या ज़ाउलक की तरह आप इनको सदर भी बना दें। और फिर उसके बाद ये सारे लोग, ये जितने पॉलिटिशियन बैठे हुए मैडम ना ये बात इस वक्त, आपने इस वक्त जितने पॉलिटिशियन बैठकर ये सारी कहानी बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये तमाम के तमाम जो है ना ये जाएंगे घर में मटर छीलने और उसके डॉक्टर बाद साहब, पता लगेगा कि ये सदर भी बन जाएंगे। ये खबर भी बीच डॉक्टर में चली थी साहबा, कई। सर डॉक्टर बहनी आप है देखिए जिस तरह की आप बातें करती हैं ना, आप डॉक्टर वाली बातें कर रही हैं। सर, देखिए मतलब डॉक्टर तो सवाल, आप है सर, आप करते हैं मैं डॉक्टर तो वाली इस बात। वक्त आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन आपको नहीं समझ आ रही। मैं डॉक्टर साहब ये कह रहा हूं, आपको पहले इस चीज का रेफरेंस का ही नहीं पता कि प्रमोशन किसी की नहीं रुक रही। ही इज गोइंग द वन द लिसन, देखें ना, देखें, फील्ड मार्शल इज अ 5 स्टार जनरल and he has been asked to be the field marshal because on the basis of some war इंडिया पाकिस्तान की हुई, उनको दिया गया फील्ड मार्शल। जिस दिन जनरल आसम मुनीर रिटायर होंगे उस दिन ये फील्ड मार्शल का ओहदा नेक्स्ट आर्मी चीफ को नहीं जाएगा। दिस इज ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ विनिंग अ वॉर। ये वो वॉर है जिसको अमेरिकन कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान हैड ए क्लियर मिलिट्री विक्ट्री ओवर इन। आप ना माने ना, आप तो जहाज भी नहीं मानती गिरने, आप तो बहुत कुछ नहीं ना मानती। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिकन कांग्रेस कहती है क्लियर मिलिट्री विक्ट्री ओवर इंडिया, उसकी बेस पे पाकिस्तान ने पहले ही फैसला किया हुआ था कि हमने जंग जीती है, तो हमने उनको फील्ड मार्शल बना दिया। सो इट्स नॉट समथिंग कि फील्ड मार्शल अगला आर्मी चीफ 5 स्टार होगा, नहीं, ये एक टाइटल है। एक बात। दूसरी, 4 स्टार जनरल आ रहा है, कमांडर स्ट्रेटेजिक, जो आपको पता ही नहीं लग रहा और आप प्रोपेगेंडा किए जा रही हैं कि जी प्रमोशन नहीं होनी, प्रमोशन नहीं होनी। डॉक्टर साहब अब प्रमोशन हो रही है। तो सर आर्मी चीफ तो यही रहेंगे ना, क्या उनको आर्मी चीफ का टाइटल मिलेगा जो आप प्रमोशन कर रहे हैं इनके बाद आने वालों की? क्या उनमें से बताइए आर्मी चीफ कौन बन रहा है? जो बाकी के 4-5 लोग लाइन में हैं उनमें से आर्मी चीफ कौन होगा? अगर 5 साल आगे यही आर्मी चीफ कहलाने वाले, जो अभी मैंने जो अभी तक न्यूज देखी है, 5 साल ये आर्मी चीफ रहने वाले हैं, 5 साल ये जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज रहने वाले हैं, तो सर फिर आर्मी चीफ तो यही है ना आगे 5 साल फिर यही है, फिर इसका क्या मतलब है? फिर दूसरा आर्मी चीफ किधर है? आर्मी चीफ का नाम बताइए ना, दूसरे आर्मी चीफ का नाम बताइए। इन्होंने 5 साल सर्व कर लिया ना, अब इनके बजाय दूसरा आर्मी चीफ आना चाहिए। नहीं, उनको बस आप स्टार दे देंगे लेकिन आप उनको आर्मी चीफ नहीं बनाएंगे, ये कह रही अच्छा हूँ मैं आपकी बात समझ, मैं थोड़ा फिर दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखें, आपने ये कहा कि वो आर्मी चीफ नहीं होंगे, सवाल ये है कि दे विल बी अनदर 4 स्टार जनरल। सो जो आप देखें आर्मी चीफ का जो ओहदा है दैट इज और नेवल चीफ और द एयर चीफ, तीनों ओहदे 5 साल के हैं, 5 साल के ओहदे हैं। ही हैज बीन गिवन दिस टाइटल ऑफ फील्ड मार्शल, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा क्रिएट किया गया फॉर द सिनर्जी, इंटरऑपरेबिलिटी, आर्म फोर्सेस के चैलेंजेस, हाँ ठीक, हाँ बिल्कुल हो गया। तो देन आपके पास आर्मी चीफ जो है वो, उनको जो 5 साल का हुआ, मैडम
इधर नींदें हराम हो गई हैं तालिबान की, और आपके जहाँ पे आपको सुना जाता है वहां पे। तो द पॉइंट हियर इज कि हम आपको कह रहे हैं कि अनिल चौहान की दफा तो आप नहीं बोलेंगे इंडिया ने ऐसे क्यों किया, नहीं मोदी तो सर साहब आपका तशरीफ मतलब, ले अब अगर राजनीति अगर करें। हम ये बोलें कि आगे हमारे 5 साल आर्मी चीफ कौन है, तो आप क्या नाम बताइएगा? अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर फॉर तो द सर मैं भी तो आपको 20 मिनट से यही बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं भी कि आपको अगर यही नए नया आर्मी चीफ आना चाहिए था, किसी और को आर्मी चीफ होना चाहिए था, इनका गवर्नमेंट टाइम डिसाइड खत्म हो किया, गया। इन्होंने गवर्नमेंट डिसाइड एक्सटेंशन, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मतलब यहाँ क्यों। पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वो क्यों जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर और इमरान खान तक गवर्नमेंट जो है वो खुद डिसाइड करती रहेगी क्या करना है। कमाल करते हैं आप। मतलब डॉक्टर साहब, उस वक्त जो है ये जो इमरान खान थे और उन्होंने जो जनरल बाजवा को बनाया था, तो वो भी इमरान खान ने डिसाइड किया था। भाई यहाँ पे तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट सब कुछ डिसाइड करती है। उन्होंने सोच लिया कि बस ठीक है, आसिम मुनीर साहब जो उन्होंने जाके वो ट्रम्प को पता नहीं कौन सा कहना चाहिए क्या पढ़ के फूका उनके ऊपर, ट्रम्प पे। तो ट्रम्प जो है अभी इनके साथ है फिलहाल कुछ टाइम के लिए, पता नहीं कितने टाइम के लिए, लेकिन इसलिए सर ये सारी चीजें इनको मिलती चली जा रही हैं। हालांकि किसी भी एक इंसान को, चाहे वो किसी कंट्री का आर्मी चीफ हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, इवन चाहे घर में कोई एक आदमी को अगर आप सारे इख्तियार दे देते हैं, इतनी पावरफुल कर देते हैं, तो वो बाकी सबके लिए नुकसानदेह होता है। हमेशा बैलेंस रखना चाहिए। बिल्कुल ये गलत कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी पड़ी होगी, जाहिर है वो अपनी कोई कंडीशन वंडीशन उन्होंने रखी होंगी, इसीलिए नोटिफिकेशन निकल के नहीं दे रहा था। तो सब यही बात कर रहे थे कि जी कहीं ना कहीं पे कोई इनकी कहानी फंसी हुई है और उसके बाद ये उससे सही करने में लगे हैं, वो हो जाएगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, और वही हुआ। लेकिन सर ये बहुत नुकसानदेह है, और ये आगे जाकर थोड़े ही दिन में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं और आप बैठकर इसी पे बात कर रहे होंगे कि इससे क्या क्या डैमेजेस हुए और क्या क्या नुकसान हुआ इससे। मतलब खामखा आपने जो है वो डैमेजेस और तमाशा नुकसान में लगाया। क्या फर्क होता है? सर इंग्लिश उर्दू का। अच्छा, मैं क्या पता नहीं ये नहीं, लॉस डैमेजेस और होते हैं, नुकसान मतलब लॉस। ठीक है। शायद मैं क्या दो डैमेजेस अलग डैमेजेस चीजें हैं। मतलब डैमेजेस और होते हैं, लॉस हो जाते हैं, मतलब नुकसान। तो खैर एनीवे, मैं यहाँ पर आपकी नहीं, चलो वोकैबुलरी नहीं का सॉल्व टेस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो आप समझना नहीं चाह रहे, या आप समझ रहे हैं लेकिन आप मानना नहीं चाह रहे कि ये गलत हुआ है और यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अगर फील्ड मार्शल बना दिया था तो बना दिया था, वहीं तक कहानी रुक जानी चाहिए थी, और उसके बाद इनको बहुत इज्जत के साथ दूसरे अपने बाद आने वाले जो है उनको आर्मी चीफ बनाना चाहिए था। और ना ही यहाँ पर कोई इस तरह के ओहदे की जरूरत थी कि जी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, पता नहीं सर कौन सा कमाल दिखाया है, लेकिन ठीक है, लड़ाई झगड़ा हमारा इंडिया का हमारा चलता रहता है, तो वो कोई खास बात नहीं है। लेकिन भाई अब क्या करे बंदा, अपने आप को, ये पहले लोग हैं जो खुद अपने आप को आप मेडल मेरी देते बात हैं, मानिए अपने है। आप को खुद ही आप प्रमोशन मेरे देते हैं, मतलब कोई नहीं दे रहा, खुद ही लगे हुए। डॉक्टर वो साहब, जी हमने तो आप मट्टी चढ़ा दी। अच्छा वो एयरफोर्स वालों को करते हैं ना, अगर ऐसी था, खैर उनको भी 2 साल का दे दिया मेरे ख्याल है अपने आप को बचाने के लिए। जो एयरफोर्स के जो चीफ है उनको भी 2 साल की एक्सटेंशन मिल गई है, इसीलिए कि भाई ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे भाई फील्ड में तो कोई लड़ाई कोई नहीं हुई है, हर चीजें मिल रही है, जबकि किया तो एयरफोर्स वालों ने था, तो 2 साल के लिए उनको भी बढ़ा दिया। लेकिन सर गलत हो रहा है, और एज अ पाकिस्तानी सिटीजन सर गलत को गलत कभी कभार कह लिया करें, कोई हरज नहीं है सर, कुछ नहीं होता सर। आपका मेडल नहीं लेते मुझे वापस, अफसोस ये है बेफिक्र रह जाए, एक दफा दे दिया तो दे दिया। डॉक्टर साहब, मुझे अफसोस ये है आप पे कि आप पाकिस्तान की जीती हुई जंग को भी कंट्रोवर्शियल बनाती हैं। जिस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए सर वो कर लिया जंग ना वो सेलिब्रेट। जंग का सर मैं फोटो उस दिन सेलिब्रेट वो करूंगी जिस दिन ये टीटीपी वालों को कंट्रोल करेंगे, उस दिन भी सेलिब्रेट करूंगी। और उस इधर तो दिन जंग आपने की कोई बात ही नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ कि ठीक है आपने जंग जीत ली, आपने 6 क्या मेरी तरफ से आपने 18 जहाज गिरा दिए, अच्छा बहुत वहां अच्छी बात है, लेकिन पे वो तो एयरफोर्स ने गिराए ना, इन्होंने तो नहीं गिराए, ये तो फील्ड मार्शल बने, ये तो फील्ड में थे सर, इन्होंने नहीं गिराए। और दूसरी बात ये कि अगर आपने सब कुछ कर लिया, हम आपके बहुत एहसानमंद हैं, आपकी वजह से पाकिस्तान बच गया, वरना तो भारत हमें खाने के लिए बिल्कुल चम्मच कांटे लेके बैठे हुए थे मोदी जी। शुक्र है कि हम बच गए, कि इनकी वजह से पाकिस्तान बच जी गया, की बाल बाल बच गया। जंग लेकिन निकली सर हुई उसका थी। उसका ये मतलब नहीं कि आप उनको उठा के इतने सारे पोस्ट दे दें, डॉक्टर ये भी साहब, बन मोदी जाओ, जी की ये भी जान बन निकली जाओ। हुई थी। मोदी साहब की हाँ जान निकली हुई थी, उनको समझ नहीं हाँ आ रही थी कि मैंने कौन सी दुनिया में रहना है। जो हाँ। उनके साथ अभी पाकिस्तान ने किया है, आपको मुझे पता है बुरा लगता है, लेकिन अब हम क्या नहीं करें नहीं, मुझे यार। बुरा हमारा लगेगा सर, मुझे बहुत हमने अच्छा जंग लगा। जीती है यार, हमने जंग जीती है। अच्छा, आप ये बताएं, पुतिन साहब आ गए हैं वहां पे, तो ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? इनको वैसे आना तो चाहिए। मतलब ये थोड़ा सा सवाल ट्रिकी है, ये मैं चाहता हूँ आप जवाब दें। ये बड़ी दफा
हमारे ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, वहां पे ताल्लुक ही नहीं आते, हमने नीचे से सीटियां भी मारी हैं इनको, ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान, वहां मोदी साहब के साथ हंसते हैं। सर हमें क्या काम है, हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आप, आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रशिया बनाता है ऑयल दे दें, उधार पे दे दें या किस्तों पे दे दें, ये बात करनी है? भारत हो जाएंगे तो कैश पे सर बात होगी, तो जाहिर है इसलिए वो भारत चले जाते हैं। हमारी तरफ आएंगे तो चीजें तो हम भी सब ले लेंगे, जो जो भारत लेगा वो हम भी लेंगे दिखाने के लिए। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, वो ये कि हम पैसा नहीं देंगे, हम उधार पे लेंगे, या फिर हम कहेंगे भाई वैसे ही दे दो क्योंकि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, या हो सकता है किस्तों पे ले ले जी, इंस्टॉलमेंट पे ले ले। तो सर वो शायद मूड में नहीं है हमें इस तरह से चीजें देने के, तो इसलिए वो भारत चले गए कि जहाँ पे बस सामान दो और उसी वक्त कैश लो और कहानी खत्म। इसलिए नहीं आता सर कोई हमारे यहाँ। जिस दिन हम अपनी इकोनॉमी ठीक कर लेंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि अगर कोई हमारे यहाँ आता है और हमें उनकी कंट्री की कोई चीज चाहिए और हम उसे कैश पेमेंट पे ले सकते हैं या सही से हम उन्हें पेमेंट कर सकते हैं, उस दिन लोग हमारे यहाँ भी आने लगेंगे। अभी तो जो आता है हम उसे कभी फ्लड दिखाते हैं, कभी अर्थक्वेक दिखाते हैं, कभी कोविड दिखाते हैं, कभी ये बताते हैं हमारा हाल खराब है। तो सर ना वो आगे बेचारे अपनी जेब कटवाने कौन आएगा सर यहाँ पर? काम ठीक है करें, ना? ठीक है लोग अभी आप। अपने लेवल के लोगों से मिलते हैं, उनको पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो इंडिया ऑयल भी लेगा, जबकि ट्रम्प मना कर रहा है फिर भी इंडिया ऑयल ले रहा है और भी ज्यादा लेगा। ये इंडिया मैडम, पेमेंट भी करेगा, अगर अगर फाइटर जेट लेंगे तब भी इंडिया पेमेंट करेगा। हमारा क्या सर, हम तो उनके जो उनका जहाज आएगा हम तो उसके भी टायर उतार लेंगे जाते वक्त। बेचारे जो है ना मैंने कहेंगे उसको क्या करूं। फुल टॉस दी थी, आप छक्का मार सके, आपने उसको बहुत अच्छे से छक्का मारा है। सवाल सिर्फ इतना है कि मैं जो बात आपसे कर रहा हूं कि आज किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान थे, जॉर्डन के किंग पाकिस्तान आए, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ क्या नाम है उसका, इजिप्ट पाकिस्तान आए, इतनी लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हुए थे, लीडरशिप दुनिया से आ रही है, लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बुरी लगती है ये बातें जब पाकिस्तान की तरक्की की बात होती है, दुनिया में रेलिवेंट होने की बात होती है। सऊदीज़ के साथ हमारा इस वक्त बहुत अच्छा लायजन है, हम एक अच्छे अंदाज से इस वक्त मिडल ईस्ट में दोबारा अपनी स्पेस बना रहे हैं। अमेरिका के साथ हमने तकरीबन 20 साल पार्टनरशिप इंडिया और अमेरिका की टूटी है, 2005 से लेके 2025 तक जो हुई थी। तो मैडम, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कामयाबियां हैं, आप इनको ना माने, ना इनको वैल्यू दें, वो दैट इज योर, मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप तो 7 जहाज गिराने को कह देती हैं और चलता रहता छोटी मोटी जो, ये वो बात है जिसको ट्रंप रोज कहता था, रोज कहता था 7 जहाज गिरे, आज सर रोज। आपको भी अपनी मर्जी की बात सुनाई देती है ट्रम्प की, कि ट्रम्प कह रहा है कि 7 जहाज गिर गए, ट्रम्प ने कहा 8 जहाज गिर गए, लेकिन ट्रम्प कह रहा है पाकिस्तान $33 बिलियन खा के भाग गया, ये आप लोगों को सुनाई नहीं देता। उस वक्त आप लोग कानों के ऊपर हाथ रख लेते हैं कि पता नहीं ट्रम्प क्या कह रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, समझ नहीं आ रही। तो ऐसे काम सर हाँ बिल्कुल सर, तो उस वक्त आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता जब ट्रम्प कहता है कि जी ये $33 बिलियन खा के भाग गए, उस वक्त आपको बिल्कुल आवाज नहीं आती ट्रम्प की। और जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो यहाँ पे आप उन्हें बुलाते हैं, दिखाते, कई बार सऊदिया से तो 30-30 लोग भी आए थे, 30 अरब आए थे, जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में जी वो पता नहीं कितने $1 बिलियन, $30 बिलियन के कितने लगाने वाले हैं। तो एक बड़ा ग्रुप आया था सऊदिया से, उनके सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, वो आए, घूमे फिरे, खाया पिया और निकल गए। कुछ उन्होंने खास यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो इसी तरीके से बाकी लोग भी आते हैं चले जाते हैं, जो अरब कंट्री के लोग आते हैं ना सर, उनको यहाँ पर आप शिकार के लिए भी जगह दिखाते हैं। सिंध में, बलूचिस्तान के साहिल पे और कई जगह पर, वहां पे बेचारी जो मुर्गाबियां और परिंदे जो अपनी जान बचाने के लिए मौसम बदलने पे इधर आते हैं, आप उनके शिकार के लिए सर पैसा लेते हैं और उनको मारने के लिए उन अरब्स को कह देते हैं जाओ। और इसी तरीके से सर यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों तक को बेचा जाता है, जो कि वो ऊंटों पे बांध के, जो ऊंटों की रेस होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं। और सर इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं जो यहाँ पर आप उन अरब कंट्री से जो लोग आते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद वो चीजें ऐसी हैं जो शायद आप अपने शो में या मैं अपने शो में बताने के काबिल भी नहीं हूँ। लेकिन सर उसके बाद आप कहते हैं जी हमारे तो बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े अरब आ रहे हैं, वो देखो जी वो आया। बल्कि कई हमारे ऐसे मारखोर और कई दूसरे जानवर ऐसे जिनकी तादाद बहुत कम हो गई है, उनके शिकार के लिए भी सर आप लोग जो है ना पता नहीं कितने कितने डॉलर लेकर और अंग्रेजों को और अरब्स को सबको भेज देते हैं, जाओ और जाके इन जानवरों को मार दो, उसका भी आप पैसा लेते हैं। तो सर ये लोग तो ये करने आते हैं, सर यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं आता ना कि जिसने अपना कोई फाइटर जेट बेचना है, जिसने अपना कोई ऑयल बेचना है। अगर कोई आएगा तो जाहिर हम उधार पे ही लेंगे। हमारी इस वक्त जो हालत है, अगर हम
इकोनॉमी पे काम करें तो शायद हम कैश देने के काबिल भी हो जाएंगे, लेकिन हम वैसा करते नहीं है। मुझे पता है आपको बुरा लग रहा है, आपको बहुत बुरा लग रहा है, और आप हो सकता है दिल दिल में मुझे कोई 2-4 बोल भी रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे पता है आपको ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। पाकिस्तान ने भी तो असला खरीदा, हमने भी तो अभी अमेरिकन ने F-16 के कुछ इक्विपमेंट हमें दिए हैं। हमने भी तो चाइना से, जो इंडियंस बार बार कहते हैं जी पाकिस्तान के पास 83% इक्विपमेंट इन्होंने चाइना से खरीदा है, बाकी भी दुनिया से हमने खरीदा है। एक बात रही बात आपने कहा जी अरब्स की, वो आते हैं, अच्छी बात है, आते हैं, आके खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, डेजर्ट में सर जाते किसी हैं। जानवरों की जाने लेते हैं, वो आप कहते हैं खेलते हैं? ये कौन सा खेल है भाई जिसमें आप मैं बिला बता वजह में मारे डाल रहे हैं लोगों को? और आपके आगे छोटे मैं छोटे बता बच्चे, सर उनको ऊंट के ऊपर बांध के दौड़ाते हैं, वो अच्छा लगता है आपको? नहीं, 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 आप दरअसल आप एक आउटडेटेड बात कर रही हैं। पहली आउटडेटेड बात है, बात नहीं, आपने ये आज भी हो रहा है। नहीं, 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 अच्छा खैर मारखोर का बोलिए। आपने जिक्र, बिल्कुल मारखोर जो है उसकी गवर्नमेंट ऑफ जो गिलगित बल्तिस्तान है प्रॉपर उसकी परमिट अलाउ देती है, लाइसेंस देती है कि इतने मारखोर बंदा मार सकता है, $3 लाख, $4 लाख के इवज, वो एक पूरी की पूरी लाइसेंस मिलता है उसको। अमेरिकन आते हैं, बहुत सारी दुनिया के लोग, स्पेनिश आते हैं इस के लिए। एक बात, दूसरी बात, आपने, मुझे पता है देयर इज नथिंग विच यू लाइक इन दिस कंट्री अदर देन योरसेल्फ, लेकिन द प्रॉब्लम हियर मैडम यहाँ पे ये है कि आप आई अब हेट फॉर माई सेल्फ एग्जाम्पल सर इन दिस कंट्री, उठा के मुझे कहीं और में फेंक दे घुमा के, कसम आपने से। 10 सेकंड बाद कहा है ये, लेकिन चलें, मतलब पॉइंट हियर इज 10 सेकंड आप सुनती रही, समझती रही तो कि सुन रही क्या हूँ सर, बात मैं हुई है। आपकी बात सुन रही हूँ, आपकी बात सुन रही हूँ, जी दीदी। मैं आपको डॉक्टर साहब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मिडिल ईस्ट के शहजादे आते हैं तो अच्छा है, दे शुड कम। मुझे तो किसी बंदे ने, बड़े सीनियर बंदे ने बताया, उसने कहा व्हेन द कतरीज कम दे ब्रिंग C-17 ग्लोब मास्टर्स लेके आते हैं, आके अपने टेंट लगाते हैं, अपने होटल बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमें टैक्स देते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, डेजर्ट में आजकल ठंड है वहां पे, एंजॉय करने आते हैं। लेट देम एंजॉय, क्या लेट एंजॉय देम सर? लोगों, जानवरों को, जानदारों को मार देना कौन सी इंजॉयमेंट है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, रोज बिला आपको वजह, पानी खामा होती है, खाई में, नेटवर्क खामा आपको खाई मिलने। में, खामा खाई में जो जानवरों को मार देना जो है वो खेल हो रहा है डॉक्टर आपके लिए, और साहब आप उसके पैसे पकड़ रहे हैं, और बाकी आप लोगों को बड़ा बड़ा ख्याल आता रहता है डॉक्टर कि जी साहब यहाँ पे ये हो रोज रहा है मैं तो वहां। आपको मिलता हूँ, आप दबा के मटन और चिकन मेरे सामने खा रही होती हैं, नहीं, तब आप मैं जानवरों कोई को नहीं, नहीं नहीं सर, मटन मैं कभी नहीं खाती। चिकन मैं, चिकन हाँ चिकन में खाती हूँ, चिकन में खाती हूँ, लेकिन मैं चिकन और जानवर चिकन का नहीं है। शिकार नहीं कर रही होती बैठ के डेली, ठीक है? और आपके लिए ये कोई बात ही नहीं है कि आप जाके जो नायाब यार होते जा तो रहे हैं, जो कैसे, जानवर आप उनकी आप भी नस्लें तो खत्म खाती हैं, कर रहे हैं, मछली नहीं खाती आप आप, उनकी नस्लें मछली नहीं खत्म कर खाती, रहे हैं। नहीं, मछली नहीं मैं खाती। सी फूड में नहीं खाती, अच्छा, मुझे सी चलो, फूड की स्मेल बीफ भी तो बुरी खाती हैं, लगती है। बीफ खाती हैं आप, चिकन नहीं, मैं खाती बीफ हैं। नहीं खाती सर, मैं बीफ नहीं, बीफ मेरे घर में पकता ही नहीं है, और मेरी मदर के टाइम से नहीं पकता वो, इसमें कोई रिलीजन उसका चले, कुछ नहीं है, बस नहीं बनता हमारे घर में। अच्छा लेकिन लगता है, ये कि, लेकिन जो हाँ सुना चिकन रही हैं खाते हमको हैं, अच्छी लग रहा चिकन चिकन खाते हैं बिल्कुल, लेकिन सर उसके लिए हम है। लोगों से जानता पैसे है लेकर, या पैसे लेके सर वहां जाकर मारते नहीं है, ठीक है? ये मैडम, जो आप चिकन लोग की कर क्यों रहे हैं ना, जान लेती और हैं उसके बाद तो मैं आपको आपको? बता रही हूँ कि ये अरब हमारे यहाँ क्यों आते हैं, और सर छोटे बच्चे आप उनको देते हैं, वो ऊँटों पे दौड़ जो लगवाते हैं सर, उस वक्त भी आप लोगों को शर्म नहीं आती। बहरहाल सर हम इसी किस्म का मैडम, पैसा कमा रहे हैं, तो वही हमारा हाल हो रहा है। उसके चले, बाद हम कहते हैं कि मैं जी आपसे प्यूटन इस यहाँ बात पे क्यों नहीं आए? कंक्लूड करता हूँ। जब आप चिकन का लेग पीस खा रही होती हैं तब तो आपको उस मुर्गी पे इतना तरस नहीं आ रहा था, तब तो आप दबड़ दबड़ लगी होती हैं, तब तो आपके नहीं, आपने कभी कहा, मतलब आप भी मैडम यार, आप डबल स्टैंडर्ड्स हैं आपके, अरबी भाई आके डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है सर, मैं ऐसे तो जाके होगा बोर्ड जंगलों खाती में हैं, मारखोर शिकार लगते नहीं हैं। कर रही होती, ठीक है? लाखों डॉलर पकड़ के आप जो है वो उन अल्हम्दुलिल्लाह, जानवरों का शिकार करने भिजवा देते अल्हम्दुलिल्लाह, हैं, उसके बाद सर और अल्हम्दुलिल्लाह, क्या क्या होता है सबको पता है। हलाल है, हलाल है, हलाल है, हलाल है, हलाल है। मैडम, थैंक यू वेरी मच, आज आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ी गहमा गहमी है, लोग बड़े खुश हैं, कई लोग बड़े परेशान हैं, उनकी हवाएं उड़ी हुई हैं, उनके जो परेशानी छाई हुई है उनके रंग उड़े हुए हैं, उनके बुरे हालात हैं, क्योंकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जो 5 साल का ये जो मुद्दत उनकी हुई है एज ए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, माशाल्लाह, जो पहला दफ़ा उनको ये ओहदा मिला है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है।
अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो, और जो परेशान हो रहे हैं उनको अल्लाह मज़ीद परेशान करे। इस हवाले से मैं समझता हूँ जो है ना वो एक चीज़ बिल्कुल, और अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे ऐसे लोगों से जो पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान पहुँचाने वाले हैं, बिल्कुल, आई बिल्कुल। विश। और जो पाकिस्तान के बारे में उल्ट-पुल्ट बातें करते हैं, या अल्लाह पाक उनको भी जो है ना हाँ। मामलात उनके जो है ना वो अपने हाथ में ले ले। सही है, ऐसी दुआ करनी बिल्कुल चाहिए। सही है। जो लोग पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए, अपनी पोस्ट के लिए, अपने पैसे के लिए, बिल्कुल खुदा उनके मामलात अपने हाथ में ले ले। आमीन। जी, बिल्कुल, और बाकियों के भी ले ले जो थोड़ा उल्टी-पुल्टी बातें करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।